जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का टॉपिक कर रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। 9th क्लास में हमने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से लेकर कितने 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटा, 0 से लेकर 90 तक क्या होते थे? न्यून कोण। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने 0 से लेकर 9th क्लास में पढ़े थे। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने 6 फलन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 6 फलन। सबसे पहले क्या था हमारा? साइन थीटा। क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा। दूसरा हमारा था कॉस थीटा। कॉस थीटा। तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था टेन थीटा। टेन थीटा। चौथा हमारा था कॉट थीटा। कॉट थीटा। फिर हमारा था सेक थीटा। सेक थीटा। फिर हमारा था कोसेक थीटा। क्या था? कोसेक थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इन्हीं को हम अनुपात के रूप में ज्ञात करेंगे। क्या है? समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा 6 त्रिकोणमितीय फलन है। 6 त्रिकोणमितीय फलन को प्रदर्शित करने का एक फॉर्मूला है। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। यहाँ देखिए, लाल बट्टा के का ये होता है अनुपात। यानी क्या कहना चाहता है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है। ये आपका आधार है। ये आपका लंब कहलाता है और ये क्या कहलाती है? कर्ण। एक और आधार, ये क्या कहलाता है? आधार समकोण त्रिभुज का। ये कहलाता है आपका लंब और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज। बात किसकी चल रही है? समकोण त्रिभुज की। और 6 त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं और इनके अनुपात लिख रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में ये होता है आपका थीटा। ये होता है आपका थीटा। क्या होता है? थीटा कोण। तो साइन क्या होता है? साइन थीटा का मान, साइन का मान क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? साइन को। किसको प्रदर्शित करता है? साइन थीटा को। तो साइन थीटा का अनुपात क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। इसी तरह देखिए दूसरा अनुपात। दूसरा अनुपात करता है कॉस थीटा। इसी सीरीज को याद रखें, साइन कॉस टेन। तो तीसरा किसको करेगा? टेन को। किसको करेगा? टेन को। देखिए हमने 6 त्रिकोणमितीय फलन लिखे हैं। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये 90 डिग्री का कोण होता है। जो हमने ये थीटा लिखा है वो थीटा यहाँ होता है। मैं ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है कर्ण। इसी के आधार पर हमें 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो साइन होता है, पहला होता है साइन लंब, लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण। दूसरा कहलाता है आधार बट्टा कर्ण। किसका? कॉस थीटा का। टेन का कहलाता है लंब बट्टा आधार। जस्ट टेन के नीचे कौन है? कॉट। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यानी क्या हुआ? आधार बट्टा लंब। तो आप कॉट थीटा को क्या लिखोगे? आधार बट्टा लंब, उल्टा। कॉट के बाद पड़ा सेक। क्या होता है? सेक। और ये कहलाता है आपका सेक। सेक मतलब कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा
का उल्टा होगा कोसेक, और लास्ट अनुपात कहलाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा वो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और ये क्या कहलाया? कोसेक थीटा। क्या कहलाया आपका? कोसेक थीटा। ये है त्रिकोणमिति अनुपात। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा का। पहला अनुपात कहलाएगा साइन का, दूसरा कहलाएगा कॉस का, तीसरा कहलाएगा टेन का। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। ये कहलाए हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन। इन्हीं को मानते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं आगे ही। अब देखिए इस प्रश्नावली में हमें समकोण त्रिभुज के अनुपात करने हैं। समकोण त्रिभुज के अनुपात, हमें इसमें विशिष्ट कोण है, इसमें विशिष्ट कोण कौन कौन सा देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं के मान पढ़ने हैं 10th क्लास में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह है त्रिकोणमिति मान। देखिए इनको करने के लिए हमारे पास एक सारणी है, वो सारणी याद कर ले, पूरी याद करनी होगी आपको, और निकालने का तरीका मैं बता देती हूँ, सारणी को निकालना कैसे। सबसे पहले यहाँ 6 त्रिकोणमिति फलन लिखें, साइन थीटा। सेकंड था आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट आ गया आपका कोसेक थीटा। कौन कौन से मान पड़े? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये है टेबल आपकी। अब देखिए निकालने का तरीका। साइन 0 का क्या मान होगा, 30 का क्या मान होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। देखिए सबसे पहले लिखे गिनती, 0, 1, 2, 3, 4। मान निकालेगा, सारणी निकालने का तरीका बता दूं मैं आपको। सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 4 लिखने के बाद इसमें 2 का भाग दें, नहीं 4 का भाग दें। किसका भाग दें? 4 का। किसका भाग देना है? 4 का। गिनती लिखे 0, 1, 2, 3, 4 और 4 का भाग दें, का अंडर रूट लगा दें। का अंडर रूट लगा दें। अब देखें 0 में 4 का भाग दिया, हमेशा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। मतलब 0 बटा अंडर रूट 4 का मान क्या आ जाएगा? 0। 0 में किसी का भी भाग हो क्या आता है? 0। अब देखिए अंडर रूट मतलब वर्गमूल। 1 किसका वर्गमूल है? 1 का। 4 किसका है? 2 का। 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। इसका मूल क्या है? 2। तो अंडर रूट 1/4 का मान आ गया 1/2। अब काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1/2, 1/2। तो 1 का 1 और अंडर रूट 2, 2 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए इसको क्या रखोगे? अंडर रूट में ही रखोगे, क्योंकि 2 किसी का नहीं होता है, 4 का 2 होता है। तो 1/√2, 1/√2, 2 किसी का वर्गमूल होता नहीं। अब देखिए 3, 9 का 3 होता है, लेकिन 3 किसी का नहीं रहता है, तो 3, 4 किसका होता है? 2 का। तो 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि 3 किसी का होता नहीं है और 4 होता है 2 का।
ये आया साइन का मान। अब कॉस का मान निकालना, क्या करो, साइन का उल्टा लिखो, यहां से उल्टा लिखो, 1 उल्टा √3/2 उल्टा 1/√2 1/2 0। क्या किया, पीछे से लिखना शुरू किया, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। ये किसका आ गया आपका, कॉस का। अब किसका निकालना है, tan का। क्या निकालना है, tan। आपने 9th क्लास में सीखा था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। देखिए हमें tan 0 का मान निकालना है, तो sin 0 0 cos 0 1, sin 0 का मान 0 cos 0 का मान 1। 0 में 1 का भाग दिया, ऑलरेडी क्या आएगा, 0। 0 में 1 का भाग दिया, क्या आया, 0। अब देखिए sin 30 का मान 1/2, sin 30 को लिखना है 1/2, cos 30 का मान कितना है, √3/2 √3/2। 0 0 निकाल दिया। अब किसका निकालना, tan 30 का मान निकालना है, तो sin 30 बटा cos 30, sin 30 बटा cos 30। देखिए 1/2 भाग में पड़ा तो कहाँ जाएगा, गुणे में, और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, 2/√3। 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब किसका निकालना, tan 45 का मान, मतलब sin 45 बटा cos 45, sin 45 बटा cos 45। sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। 1/√2 भाग वाला गुणे में चेंज जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 से √2 कट गया, 1/1 1 1/2 1। अब करिए इसको, tan किसका चाहिए, 60 डिग्री का, तो sin 60 बटा cos 60, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। sin 60 का मान √3/2 और cos 60, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, √3/1 मतलब √3। अब चाहिए tan 90 डिग्री, sin 90 1 cos 90 0। देखिए 0/1 आता है तो इसका उत्तर होता हमेशा 0। क्या 0/1 आएगा तो उत्तर होगा 0, और अगर 1 ऊपर चला जाए 1/0 आ जाए, पहले तो लिखा 0/1 तो होता है 0, और 1 ऊपर चला जाए 0 नीचे आ जाता है, तो 1/0 हमेशा क्या कहलाता है, अनंत। क्या कहलाता है, अनंत। 9th में सीखा है था और भी देखे, 1/0 क्या होता है, अनंत। तो देखिए यहाँ आ रहा है आपका 1 sin 90 1 cos 90 0, यानी 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। अब लिखना होता है cot, ठीक है, tan का उल्टा लिख दो, इधर लाओ वापस घुमा के, इसको इधर लाओ, ये अनंत, यहाँ अनंत, ये √3 यहाँ √3, ये 1 ये 1/√3 1/√3, ये 0 यहाँ 0। अब cos क्या है, sec का उल्टा, sec ना cos का उल्टा, 1/1 उल्टा कर दो, इसका उल्टा करो, 2/√3 उल्टा करो, √2 ऊपर जाएगा 2, और इसका उल्टा करोगे मतलब क्या है, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत। 1/0 क्या होता है, अनंत। अब देखिए ये क्या होगा, इसका उल्टा लिखो, अनंत 2 √2 2/√3 और 1। ये है आपकी सारणी 0 से 90 डिग्री के मान। ये आपको याद करना है पूरी सारणी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और ये है निकालने का मेथड, साइन cos tan cot sec cosec। 6 त्रिकोणमितीय फलन है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये इनके कोण है, 5 कोण है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आज के लिए इतना ही।